नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा निबंध देखने जा रहे हैं जिससे संपूर्ण विश्व त्रस्त है और उस महामारी का नाम है कोविड-19, जिसे हम हिंदी में कोरोना वायरस कहते हैं। तो आज के निबंध का विषय है कोरोना वायरस एक गंभीर समस्या। यहाँ हम आरंभ में बताएंगे कि किस तरह से इस वैश्वीकरण युग में, जहाँ आवागमन और संचार व्यवस्था के कारण व्यापार और उद्योग धंधे अत्यंत सुगम हो गए हैं और विश्व के आपसी दूरियां कम हो चुकी हैं, वहीं बीमारी का संपर्क भी विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में बहुत ही शीघ्रता से फैल रहा है और ऐसी ही शीघ्रता से बढ़ने वाली बीमारी आज कोरोना वायरस विश्वव्यापक हो चुकी है। अतः हम यहाँ लिख लेते हैं कि वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ आवागमन और संचार व्यवस्था सुगम हुई है, वहीं आपसी संपर्क बढ़ने से पूरा विश्व किसी गंभीर बीमारी के प्रति भी सुभेद्य हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसके बाद हम बताएंगे कि कोरोना वायरस प्रत्यक्ष रूप में कब और कहां से सबके सामने आया, और हम लिखेंगे कि कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 का प्रकोप तब सामने आया जब 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारण से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया। तत्पश्चात विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया। शीघ्र ही यह बीमारी चीन और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गई। पहले इस वायरस को SARS-CoV-2 का नाम दिया गया, जिसका बाद में कोविड-19 नाम से आधिकारिक नामकरण किया गया। अब प्रश्न उठता है कि इस बीमारी का नाम कोविड-19 ही क्यों पड़ा। तो इसका कारण यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 में को तात्पर्य कोरोना से है, जबकि वी का तात्पर्य विषाणु से और ड बीमारी को सूचित करता है और संख्या 19 वर्ष 2019 यानी जिस वर्ष इस बीमारी का पता चला उसे चिन्हित करता है। तो हम लिख लेंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या है कोविड-19। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड-19 में को का तात्पर्य कोरोना से है, जबकि वी विषाणु को, ड बीमारी को और संख्या 19 वर्ष 2019 बीमारी के पता चलने का वर्ष को चिन्हित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसका नामकरण वैश्विक एजेंसी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2015 में जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत किया गया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। विश्व भर में फैले इस कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके।
कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के सामान्य लक्षणों में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वहीं गंभीर संक्रमण में निमोनिया, किडनी का फेल होना शामिल है, जिससे मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि इस तरह के लक्षण जब भी दिखाई दें तो वह कोरोना ही है, ऐसा नहीं है। और बुजुर्ग और जिन्हें पहले से अस्थमा, मधुमेह यानी ब्लड शुगर और हार्ट की अर्थात दिल की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। अतः हम लिख लेते हैं कि किंतु इन लक्षणों का अभिप्राय हमेशा यह नहीं होता कि आपको कोरोना वायरस का ही संक्रमण है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तो क्या करना चाहिए। यह हमें यह पता होना चाहिए कि इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इसके अलावा जब तक पीड़ित ठीक न हो जाए तब तक उसे दूसरों से अलग रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस से बचाव के क्या क्या उपाय हैं वह भी हमें लिखना है। वैसे कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब अर्थात सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकना चाहिए। यदि हाथ साफ न हो तो आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो अर्थात जिन्हें सर्दी या बुखार हो, उनसे हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए। अंडे और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से भी हमें बचना चाहिए। यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो हमें चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उसे अपनी पिछली यात्रा के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। साथ ही भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से भी बचना चाहिए। अतः हम लिख लेते हैं यहाँ कि यदि बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो जल्दी से चिकित्सक से संपर्क करना और अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ पिछली यात्रा के बारे में जानकारी साझा करना चाहिए। इसी तरह सभी लोगों को भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से भी बचना चाहिए। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते और चूंकि यह बीमारी कमज़ोर इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र जिसकी कम हो, ऐसे लोगों को, बच्चों को या बुजुर्गों को आसानी से अपना शिकार बनाती है। इसलिए इसे घबराने की जगह इससे बचाव करना अधिक बेहतर विकल्प है। अतः हम यहाँ लिख लेते हैं कि चूँकि यह बीमारी कमज़ोर इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को आसानी से अपना शिकार बनाता है, इसलिए इससे घबराने की जगह इससे बचाव किया जाना बेहतर विकल्प है। कोरोना का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए हमें सावधानियां विविध बतानी है कि किस तरह से हम इस संक्रमण को रोक सकते हैं। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा नहीं करना चाहिए। घर में मेहमान नहीं बुलाना चाहिए। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर नहीं जाना चाहिए। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई और बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिनों तक ऐसा करना होगा ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। यदि हम संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं, तब हमें अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है। अतः ऐसे समय हमें घर पर ही रहना चाहिए। अब हम देखेंगे
कि मास्क के संबंध में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ हम लिखेंगे कि मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उसे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की प्लास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क को नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। हालांकि देश में कोरोना महामारी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है, किंतु अनेक मामले सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं और इस मामलों के चलते ही टीकाकरण की प्रक्रिया में भी सावधानी बरतने के लिए सरकार कह रही है। सरकार का और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टीकाकरण के पश्चात भी हमें विभिन्न सावधानियां जैसे मास्क लगाना चाहिए और साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। इस तरह की तमाम सावधानियों को बरतना अत्यावश्यक है, किंतु उस पर ध्यान न दिए जाने के कारण और लोगों की बढ़ती हुई लापरवाही के कारण आज एक बार पुनः कोरोना वायरस से संक्रमित रोगग्रस्त व्यक्तियों के बढ़ने की आशंका दिखाई दे रही है। एक डॉक्टर जो महामारी विशेषज्ञ हैं, उनके अनुसार 2021 में भी हमें कोरोना वायरस के संक्रमण से त्रस्त रहना होगा। अंततः निष्कर्ष निकलता है कि इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ सरकार को ही जिम्मेवार ठहराकर नहीं चलेगा। इसके विपरीत विभिन्न निजी संगठनों, स्वास्थ्य विभाग और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को सजग रूप से जागरूक होना होगा और विभिन्न एहतियात बरतते हुए एक संयमित जीवन व्यतीत करना होगा। तभी हम कोरोना वायरस की इस महामारी रूपी दुश्मन से छुटकारा पा सकेंगे और एक बार पुनः देश को कोरोना वायरस से मुक्त कर स्वतंत्र कर सकेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, हालांकि देश में कोरोना महामारी अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक यहाँ कोविड से ठीक होने की दर 97.27% हो चुकी है। देश में अब कोरोना के सक्रिय मामलों की दर महज 1.32% ही रह गई है, किंतु एक महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने भविष्यवाणी की है कि कोविड-19 का प्रकोप 2021 में भी रह सकता है। आज महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, अतः हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वायरस का प्रसार निहित है। दरअसल मुंबई में पिछले हफ्ते से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कठोर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। नए दिशा निर्देश के तहत अब 1000 से अधिक इमारत को सील किया जा चुका है। हालांकि इस महामारी को खत्म करने के लिए जो टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, किंतु विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया भर के कई वैज्ञानिक यह पहले भी कह चुके हैं कि कोरोना का टीका लग जाने के बाद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना, साबुन पानी से हाथों को धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना, सुरक्षित शारीरिक दूरी अपनाने जैसे नियमों का पालन जरूरी है। अंततः कोरोना वायरस से बचाव की तैयारी न केवल सरकार का उत्तरदायित्व है, बल्कि सभी संस्थानों, संगठनों, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों, यहाँ तक कि सभी व्यक्तियों को आकस्मिक और अग्रिम तैयारी योजनाएं बनाना चाहिए। बड़े पैमाने पर व्यवहार परिवर्तन एक सफल प्रतिक्रिया की आधारशिला होगी। इसके लिए उचित जोखिम उपायों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति एक नवीन एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। उम्मीद है कोरोना वायरस एक गंभीर समस्या, यह
निबंध आप लोग बेहतर तरीके से समझ चुके हो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।